नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। इजराइल हिजबुल्लाह में छिड़ा प्रलयकारी युद्ध, इजरायली सेना ने किया पलटवार, लेबनान में 100 मौतें। अरविंद केजरीवाल की खाली कुर्सी पर छिड़ी जंग, बीजेपी ने आत्मावाला का शतंज। पीएम मोदी ने अमेरिका की जिल बाइडेन को भेंट की पश्मीना शॉल। बयानवीर बनकर रह गई कंगना, जीव गुलेरिया का पलटवार, कहा राहत राशि के नाम पर चमका रही राजनीति। सोनिया गांधी को लेकर कंगना ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर मच गया बवाल। विक्रमादित्य सिंह बोले माफ़ी मांगे वरना करूंगा मानहानि। होगी सेक्स एजुकेशन की शुरुआत। सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने ऐसा क्या कहा कि होने लगी चर्चा। तिरुपति लड्डू में जानवरों के मांस की मिलावट, सुब्रमण्य स्वामी ने खटखटाया एससी का दरवाजा। निकोलस पूरन ने T20 क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करिश्मा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। चौथी बार बीजेपी सरकार बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, नितिन गडकरी के बयान पर तन गई बोहें। अशरफ कर गया महालक्ष्मी के 30 टुकड़े, बेंगलोर कांड पर खौफनाक कहानी, सरकार भी गिरी। अब समाचार विस्तार से। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच प्रलयकारी युद्ध के आगाज ने मिडिल ईस्ट में भारी भय का वातावरण पैदा कर दिया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमला किया है। इसमें कम से कम 100 लोग मारे गए जबकि 400 घायल हुए, साथ ही 300 से ज़्यादा ठिकाने ध्वस्त हुए। बता दें, लेबनान में पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी धमाके के अगले ही दिन इजरायली स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर रविवार और सोमवार को इतना घातक प्रहार किया कि शायद इजरायली सेना ने सोचा भी नहीं था। हिजबुल्लाह के भीषण पलटवार से उत्तरी और दक्षिणी इजराइल थर्रा उठा। धमाकों के बाद लगी आग ने बड़ी बड़ी इमारतों को जला डाला और ढेर कर दिया। वहीं आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हालिया हमले में अपने एक शीर्ष कमांडर और कई लड़ाके मारे जाने के बाद बदले की कार्रवाई के तहत इजराइल के उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाकर 100 से अधिक रॉकेट और मिसाइल तथा ड्रोन दागे हैं। अगली खबर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यभार संभालने के साथ ही सीएम की कुर्सी को लेकर नया विवाद छिड़ गया। मुख्यमंत्री कार्यालय में आतिशी उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर अब तक केजरीवाल बैठा करते थे। नई सीएम ने अपने लिए दूसरी कुर्सी और छोटी कुर्सी लगाते हुए कहा कि केजरीवाल की कुर्सी उनके लौटने का इंतजार करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के इस कदम को संविधान के खिलाफ बताया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा और पूछा कि जो लेटर उन्होंने आतिशी को लिखा था, क्या अब उसे कोई आत्मा पड़ेगी। मनोज तिवारी ने एनआई से बातचीत में खाली कुर्सी को लेकर निशान साधते हुए कहा कि केजरीवाल कब आएंगे, उन्हें कौन लाएगा, यह तो बात की बात है, लेकिन अभी तो आतिशी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। 4 महीने कोई आत्मा चलाएगी तो हमारी चिट्ठी कौन पढ़ेगा। अगली खबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने डेलावेयर में बाइडेन की होम टाउन विलमिंगटन में क्वाड समिट से पहले बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी की ट्रेन का मॉडल और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को पश्मीना शाल उपहार में भेंट की। इस खास उपहार के बाद पश्मीना शॉल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। पश्मीना शॉल न सिर्फ देश में मशहूर है बल्कि अन्य देशों के लोग भी इसके दीवाने हैं। अपनी गर्माहट, मुलायम और खूबसूरती के लिए काफ़ी मशहूर है। यही वजह है कि पश्मीना शॉल पिछले कुछ वर्षों में स्टेटस सिंबल बन गई है। कई लोग पश्मीना शॉल को कश्मीरी शॉल भी कहते हैं। आपको बता दें, पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर की हस्तकला का समृद्ध और बेहतरीन विरासत का शिखर माना जाता है। अगली खबर। मंडी सांसद कंगना रनौत के राहत राशि के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने कंगना पर हमला बोला है। संजीव गुलेरिया ने सांसद कंगना रनौत पर झूठी बयानबाजी का आरोप लगाया। मंडी संसदीय क्षेत्र में हुई भारी तबाही और जानमाल के नुकसान का जायजा लेने का समय तो निकाल नहीं पाई, लेकिन राहत राशि के नाम पर राजनीति चमकाने का कोई भी अवसर शायद हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कंगना पर पलटवार करते हुए संजीव गुलेरिया ने कहा कि बयानवीर बनकर रह गई हैं सांसद। पीएम केयर्स पर भी लोगों के समक्ष स्थिति उनको स्पष्ट करनी चाहिए। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश से मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के एक नए बयान की सियासी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश सरकार कर्ज लेती है और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की गोद में डाल देती है। इस तरह से कांग्रेस की झोली भर रही है। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है और हिमाचल की ये दुर्दशा हुई है। हिमाचल के बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। वहीं
इस बयान के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना मानसिक दिवालियापन की शिकार है। उन्होंने कहा कि बिना सिर पैर की बयानबाजी करती हैं। अगर उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना रनौत की फिल्म को ब्लॉक किया है, इसीलिए वे इन दिनों चर्चा में आई हुई हैं और घर बैठकर बिना सिर पैर की बयानबाजी कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को चुनौती दी है कि वह 1 रुपये की भी हेर फेर की तथ्य पेश करके दिखाएं। अगली खबर, देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और उसे डाउनलोड करना बाल यौन अपराध संरक्षण यानी पोक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है। इसके साथ ही CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पोक्सो कानून और IT कानून के तहत अपराध नहीं है। इसी फैसले में बेंच ने एक अहम टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से देश भर के सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम लागू करने का भी आह्वान किया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का तंत्र तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने पर विचार करे। पीठ ने कहा कि भारत में यौन शिक्षा के बारे में गलत धारणाएं और व्यापक तौर पर अपनी पैठ बनाए हुए हैं। यहाँ लोग सामाजिक कलंक की वजह से यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किशोरों के बीच यौन स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। पीठ की टिप्पणी के बाद रूढ़िवादी समाज में माता पिता और शिक्षकों समेत अधिकांश लोग सेक्स पर चर्चा करना गलत, अनैतिक और शर्मनाक महसूस करते हैं। अगली खबर, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशुओं की चर्बी के कथित इस्तेमाल की जांच अदालत की निगरानी में की जाने की मांग रखी है। इसे लेकर सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। स्वामी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि आंध्र प्रदेश सरकार को लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए गए घी के स्रोत और सैंपल पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से यह गुहार लगाई कि वह संबंधित अधिकारियों से फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया है कि प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की गुणवत्ता या उसकी कमी की निगरानी और सत्यापन के लिए आंतरिक रूप से अंकुश होना चाहिए था। स्वामी ने अपनी याचिका के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज मैंने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निराधार आरोपों की जांच के निर्देश की मांग की है। नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में जानवरों के मांस और अन्य सड़े हुए पदार्थों की मिलावट की गई है, जिससे भक्तों में अफरा तफरी मच गई। अगली खबर, T20 क्रिकेट को हमेशा ही बल्लेबाजों का खेल माना जाता है। यहाँ पर जब बैट्समैन गेंद को बाउंड्री के पार भेजता है तो वह फैंस को खुश करता है। क्रिकेट में रिकॉर्ड्स हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन अब वेस्टइंडीज़ के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक ऐसा महा रिकॉर्ड बनाया है जिसका टूटना मुश्किल लग रहा है। पूरन क्रिकेट की दुनिया में होने वाले ज़्यादातर लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं। उनके पास चंद गेंदों में ही मैच का रुख मोड़ने की काबिलियत है और वे तेज़ी से रन बनाते हैं। इसी वजह से सभी फ्रेंचाइजीज उन्हें अपने स्क्वाड में रखना चाहती है। पिछले कुछ समय से पूरन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और कैरिबियन प्रीमियर लीग 2024 में खूब रन बना रहे हैं। उन्होंने टिनबागो नाइट्स राइडर की तरफ से खेलते हुए सेंट किट्स और नेविट पैट्रियस की टीम के खिलाफ 43 गेंदों पर 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए। उनकी वजह से टिनबानो नाइट्स राइडर की टीम मुकाबला जीतने में सफल रही। खास बात यह है कि अंत तक वे आउट नहीं हुए। अगली खबर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ही कैबिनेट सहयोगी रामदास अठावले के कई सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहने पर चुटकी ली है। महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को एक कार्यक्रम में गडकरी ने मजाक के लहजे में कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि हमारी सरकार का चौथा कार्यकाल होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसकी गारंटी है कि रामदास अठावले मंत्री जरूर होंगे। इस दौरान मंच पर अठावले भी उपस्थित थे, जिसके बाद गडकरी ने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ मजाक कर रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले मोदी सरकार के तीनों कार्यकालों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की सत्ता लौटने पर अपना मंत्री बनने का सिलसिला जारी रखने का विश्वास जताया है। गौरतलब हो कि आरपीआई महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। अगली खबर, बेंगलुरु में एक फ्लैट में 30 टुकड़ों में मिले महिला के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
खौफनाक तरीके से मारी गई महिला की पहचान 29 साल की महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। महालक्ष्मी बीते करीब 9 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी और उसके रिश्ते अशरफ नामक युवक से थे, जो उत्तराखंड का रहने वाला बताया गया है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि उन्होंने पत्नी को 1 महीने पहले देखा था, जब उनकी दुकान पर बेटी से मिलने आई थी। चैनल से बातचीत में हेमंत दास ने कहा कि महालक्ष्मी के रिश्ते कुछ महीने से अशरफ के साथ थे और वह उनके साथ फ्लैट में रहती थी। बेंगलुरु के एक फ्लैट में 30 टुकड़ों में मिले महिला के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खौफनाक तरीके से मारी गई महिला की पहचान 29 साल की महालक्ष्मी के तौर पर हुई है। इस कत्ल के बारे में तब पता चला जब लोगों को बदबू आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर पुलिस के भी होश उड़ गए। महालक्ष्मी का शव बुरे हाल में टुकड़ों टुकड़ों में पाया गया। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जो इतनी विभत्स हैं कि उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया जा सकता। हेमंत दास ने कहा कि अशरफ और महालक्ष्मी ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके चलते वह बेंगलुरु नहीं जाता था। अब इस मामले ने सभी के होश उड़ा दिए हैं और मामला सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बन सकता है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।